हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास 12 का बेबी कुंडू का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 442 जो है 442 के पेपर का एमसीक्यू के टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के टॉपिक को क्लियर करेंगे और ऐसे करके लगातार सारे पेपर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को हम लोग क्यों देखिए और लगातार इस वीडियो को देखने से क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये पार्ट बी है हमारा 36 मार्क्स का है और इसमें 24 मार्क्स ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाता है एमसीक्यू में। बाकी 12 मार्क्स जो है वो हो जाता है एससीक्यू में। ठीक है, तो एससीक्यू में हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले बात ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 24 की कहानी, क्योंकि 24 अगर आप लोग लगातार देखते हो तो 24 में 24 आप लोग का निश्चित है आ जाएगा फिर टिक मार्क में, सिर्फ एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पार्ट बी में, आप लोग 442 जो है बीबी कुंडू के 442 में है पहला क्वेश्चन, जो कि जीवी मेमोरियल स्कूल से है। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव। तो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है, हमेशा जो बैलेंस होता है वो कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है या फिर बी ऑप्शन दिया है आइदर ऑफ टू, मतलब दोनों में होता है, क्रेडिट डेबिट दोनों, या फिर डेबिट बैलेंस में होता है, या फिर नन ऑफ एबव होता है, दोनों में से कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो है बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट में दिया कि डेबिट, तो दो क्रेडिट में भी लिखा जाता है, डेबिट में भी लिखा जाता है, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा बी, 1 का बी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 में, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट पेबल जो है कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 2 का जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। तो अगर डिस्कस नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस कब किस रेशियो में बटेगा, या कैपिटल रेशियो में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, इक्वली बटेगा, या नॉन अवेव बटेगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो इक्वली बटेगा, क्योंकि अगर डिस्कस नहीं हुआ है तो हम लोग इक्वली बांटेंगे। नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, तो क्या निकालने के लिए, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, क्रिएट रिजर्व एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो कौन से रेशियो में भेजा जाएगा, जो बैलेंस है रिवोल्यूशन अकाउंट का वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। तो सेंड करते हैं तो हम लोग किस रेशियो में भेजेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर नन ऑफ एबव, तो आंसर हमारा होगा सी, सी नंबर, क्रिएट अ रिजर्व फंड, है ना। सॉरी, हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हो गया। हाँ नहीं, इसी नंबर, सॉरी ऑप्शन हमने गलती देख लिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5 नंबर का। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, recording of unrecorded assets on the reconstitution of partnership or on partnership will be है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ द मतलब कि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो एसेट्स वो कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो पहला ऑप्शन है अ लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन एंड नॉर लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और अगेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नन ऑफ एबव। तो हमारा 6 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, है ना, अगेन टू एग्जिस्टिंग